भी 100%। चलिए रोहित शर्मा की बात कर ली, बट उनके ओपनिंग पार्टनर, यहां पे आ जाती है बात शुभमन गिल के ऊपर। चौथा बड़ा सवाल हमारा यही है, क्या शुभमन गिल आपको जिताएंगे T20 वर्ल्ड कप? चौथा बड़ा सवाल यहां पर। शुभमन गिल की फॉर्म जो अच्छी लगी हुई है, हाईएस्ट स्कोरर आईपीएल में, यह बात हो रही थी क्या 23 साल का लड़का विराट कोहली का 973 रन इन आईपीएल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? वो तो नहीं हो पाया, बट 850 रन से ज्यादा बनाना, 890 आई थिंक 890 के आसपास बना गया। वाह! तो शुभमन गिल ने जितना बढ़िया आईपीएल में फॉर्म दिखाया, उससे क्या होगा, आपको शुभमन गिल की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट पहुंचे, आईपीएल लंबा खेला है, बट वहां पे इतने रिलैक्स लग रहे हैं। ऑब्वियसली ईशान किशन, शुभमन गिल का तो एक जय वीरों का साथ है, बट शुभमन गिल हैज बीन आउटस्टैंडिंग इन आईपीएल, जैसे मैंने बोला। और यहां पर इंग्लैंड में पहले सक्सेसफुल नहीं रहे थे, इस टेस्ट टीम से बाहर थे। केएल राहुल को फाइनली जब पूरी दुनिया ने चिल्लाया, केएल राहुल ड्रॉप हुए, शुभमन गिल आए। चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 भी है, तो ऑस्ट्रेलियंस भी सोच रहे होंगे भैया रोहित शर्मा से तो बच के रहना है, विराट कोहली से बच के रहना है, पुजारा से बच के रहना है। बट अगर ये लड़का चल गया जैसे गाबा में चला था, जब गाबा में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने ये पार्टनरशिप मतलब बाहर बैठ के ये खिचड़ी पकाई थी कि ड्रॉ नहीं करना, मैच जीतना है, तो ऋषभ पंत ने बोला तो ऊपर से मार, मैं नीचे से मारूंगा, और वही हुआ। शुभमन गिल ने जो तेज तरार खेला वहां पे गावा में, बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ ऋषभ पंत ने जिताया, जी नहीं, शुभमन गिल की भी कंट्रीब्यूशन उतनी थी। मेरे ख्याल 94 रन या 93 रन इन्होंने बनाए थे, और बहुत तेज गति से बनाए थे। तो शुभमन गिल की सबसे बड़ी बात यही है टेस्ट मैच के अंदर, स्पेशली ओवल की कंडीशंस में, ओवल की जो विकेट है, अगर बारिश नहीं होती, ज्यादा धूप होती है, बैटिंग को सपोर्ट करती है विकेट, वहां पे ये आदमी आपको जो स्ट्राइक रेट से खेल सकता है ना, उसमें ये हिला के रख देगा, और ये आपको जिता भी सकता है WTC फाइनल। आप देखिए मैथ्यू हेडन दिखाएंगे आपको कि शुभमन गिल के बारे में क्या बोला है मैथ्यू हेडन ने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम बार बार शुभमन गिल कर रहे हैं, बिकॉज भाई वर्ल्ड ओवर अब WTC में भी शुभमन गिल की बात होने लगी है। मैथ्यू हेडन ने बोला है शुभमन गिल के ऊपर, यू विल सी अ लॉट ऑफ शुभमन गिल फॉर द नेक्स्ट 15 years. The foundations being a good test cricketers are pretty simple, and Shubman and KL Rahul before him fundamentally have fantastic games. So he'll be a superstar of any cricket format for a very long time. Matthew Hayden यही बोल रहे हैं, ये अभी से सुपरस्टार है लड़का। हालांकि नासिर हुसैन ने, ये देखिए ना, यू विल सी इट्स शुभमन गिल ओवर 15 साल, अगले 15 साल मतलब ऑलमोस्ट अभी 23 का है, 38 तक, 40 ही मान लो। वो कह रहा है क्यों, क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन है शुभमन गिल की यार। तो शुभमन गिल पे अगर वापस आए, जिस तरीके की ट्रेनिंग वहां पे कर रहे हैं, उनको भी यही बताया जा रहा है जो कपिल देव पाजी ने ऋषभ पंत को बताया था। हालांकि ऋषभ पंत ने शुरू में उस पर अमल नहीं किया, बहुत जल्दीबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आप क्योंकि T20 में स्ट्रोक्स लगा के आ रहे हैं, यहां पर आपको पूरा टाइम लेना होगा, आपको क्रीज पे टाइम स्पेंड करना होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि शुभमन इज स्पेंडिंग टाइम विद विराट कोहली। विराट कोहली यशस्वी जायसवाल को, ओपनर्स जो है यशस्वी जायसवाल को भी समझाया, शुभमन गिल को भी यही बता रहे हैं कि यहां पर स्पेशली इंग्लिश कंडीशंस में आपको लीव करनी पड़ेगी बॉल। बिल्कुल आप जब जाओगे, अगर सोचोगे शुरू से अपने स्ट्रोक्स खेलो, बिकॉज शुभमन पिछली बार भी आप याद करिए इंग्लैंड में इसी चक्कर में आउट हुए थे, क्योंकि जल्दीबाजी में स्ट्रोक्स खेलते हुए हाफ हार्टेड अटेम्प्ट या बाहर जा रहे हैं, जल्दी आउट हो रहे थे। एक दो चौके तो ऐसे मारते हैं, एक दो चौके तो छक्के तो ऐसे मारते हैं कि लगता है कि भाई आज शुभमन गिल शो, बट इंग्लैंड में वो चलता नहीं है। स्पेशली जब आगे आपके पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क हो ना, तो ज्यादातर आप कैमरन ग्रीन को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते, तो वो इंग्लैंड में चलता नहीं है। बाकी भी चीजें जो मैथ्यू हेडन ने बोली हैं, उनके ऊपर भी नजर डालेंगे, लेकिन मैं आपसे शुभमन गिल के बारे में बोलना चाहता हूं कि क्या लगता है। शुभमन गिल, जैसे आपने बोला कि वो एक दो शॉट्स आकर के मारते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम लेके खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना वो जानते हैं। ओडीआईज देख लीजिए आप, या फिर टेस्ट देख लीजिए, अभी उन्होंने इसी साल से T20 अपना खेलना शुरू किया है। शुरुआत भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसमें भी हमें उस टाइम ऐसे लगा था कि मुझे पर्सनली ये लगा कि शायद यार टेस्ट यार ओडीआई प्लेयर है, ये T20 प्लेयर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गियर बदला उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने गियर बदला, T20 में भी प्रूव किया कि भाई मैं T20 का भी प्लेयर हूँ। फिर आईपीएल में हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा ओडीआईज में भी उन्होंने बहुत अच्छा, कि टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते ही आ रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं आईपीएल खेल के गए, मुझे नहीं लगता उनके साथ जरा भी मसला होने वाला है ये, और समझदारी के साथ खेलते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है इनके साथ है भी नेचुरली भी, कि इनको ओपनिंग करने का मौका मिलता है रोहित शर्मा के साथ। अब आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के साथ ओपनिंग करने के लिए उतर रहे हो, विराट कोहली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, विराट कोहली के साथ भी पार्टनरशिप्स हैं उनकी, तो
जो कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं रोहित शर्मा के साथ वो आते हैं तो ऑलरेडी इतना कुछ सीख चुके हैं और संभल कर खेलना, क्योंकि रोहित शर्मा से बेहतर आपको नहीं कोई बता सकता है ना कि आपको किस तरीके से खेलना है, स्टार्ट किस तरीके से दिलवानी है, और उनकी परफॉर्मेंसेस में वो रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है। जी नितिन, और उसमें फंडामेंटली बड़े स्ट्रांग हैं। मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि जो जैसे चारू ने बोला ना कि स्विच ऑन स्विच ऑफ बिटवीन द फॉर्मेट्स बड़ी आसानी से कर लेते हैं, उसका रीजन ये है कि टेक्निकली बड़े साउंड है, टेक्निक क्लियर है। आपने इस आईपीएल में देखा होगा शुभमन गिल ने कोई शॉट्स मैन्युफैक्चर नहीं किए, जो शॉट्स है, जो क्रिकेटिंग शॉट्स है वही खेले, उसी में स्ट्राइक रेट बढ़ाई है और उन्हीं शॉट से उन्होंने 300 बनाए और अपनी टीम को आगे लेकर गए। तो शुभमन गिल जो है इसीलिए उन्हें आसानी हो जाती है फॉर्मेट्स में स्विच करना, चाहे T20 खेल रहे हो, ओडीआई खेल रहे हो, टेस्ट खेल रहे हो। उसका एक क्लासिक एग्जांपल है हमारे सूर्य कुमार यादव, उनका जो तरीका है खेलने का वो T20 फॉर्मेट में जैसा है वो बड़ी आसानी से स्विच नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते टेस्ट फॉर्मेट में या ओडीआई फॉर्मेट में। जैसा हमने देखा ओडीआई इतना अच्छा नहीं गया सूर्य का, सिर्फ T20 उनका अच्छा गया है क्योंकि टेक्निक का फर्क है। यहाँ पर शुभमन गिल जो है वो टेक्निकली बड़े करेक्ट है, इसीलिए आसानी हो जाती है गिल के लिए कहीं पे भी खेलना, कोई भी फॉर्मेट खेलना। लेकिन हाँ एक बात बड़ी ध्यान रखनी है, और अगर गिल ने रन बना दिए, अगर गिल टिक जाते हैं तो वो जैसे हमने देखा था ना गाबा में उन्होंने बना दिए थे 90s में, और कुछ 90s रन उन्होंने बनाए थे वहां पर, ऊपर से उन्होंने मारा, नीचे से अगर ऋषभ पंत ने मारा। WTC फाइनल में अगर शुभमन गिल जो है अगर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर इनको आउट नहीं कर पाते तो इनके पास दोनों गेम है, इनके पास टक का भी गेम है, सुपर चार्ट और उसके बाद अगर ये सेट हो गए उसके बाद मारने का ये मारेंगे ही भाई। आरजे बोल रहे हैं जस्ट